Assalamu alaikum, dear students. I hope you will be fine. I am Amar Javed. और आज हम फिज़िक्स के MCQs हल करेंगे जो एक्सरसाइज में से है। और फिज़िक्स का जो पेपर है वो ज़्यादातर उसके MCQs एक्सरसाइज में से होते हैं, इसलिए आपने इनको रिवाइज़ कर लेना। तो उम्मीद है कि आपके MCQs बड़े अच्छी हो जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं MCQs नंबर 47 से। कौन सी शय सबसे हल्की है? तो एलुमिनियम जो मेटल है ना, इन सब से हल्की है। 48 पे है, सिस्टम इंटरनेशनल में प्रेशर का यूनिट क्या है? द यूनिट एस ए यूनिट ऑफ प्रेशर इज़, ये है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये डी ऑप्शन हमारे पास है। इसके बाद 49 है, पानी का बैरोमीटर बनाने के लिए शीशे की ट्यूब की लंबाई अंदाज़न कितनी होनी चाहिए? तो इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन, अगर हमारे पास मरकरी होगा तो उसकी जो लंबाई है वो 1 मीटर होती है, तो ये हमारे पास तकरीबन 11 मीटर होगी। किसी शय की डेंसिटी मालूम की जा सकती है, तो ये हमारे पास है अर्शमीदस के कानून की मदद से। हुक के कानून के मुताबिक, हुक का कानून क्या कहता है? जो स्ट्रेस और स्ट्रेन होती है ना, उसकी रेशो हमेशा कांस्टेंट होती है। तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। पानी जिस टेम्परेचर पर बर्फ़ बन जाता है, अब यहाँ थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये है कि पानी जो है ना वो 0 सेंटीग्रेड पर भी बनता है। तो आपने 0 सेंटीग्रेड नहीं है, ये 0 केल्विन है। तो उधर 32 फ़ारेनहाइट पे भी ये बर्फ़ बन जाता है, तो आपने 32 वाला ऑप्शन चूज़ करना है। नॉर्मल या सेहतमंद इंसानी जिस्म का टेम्परेचर कितना है? तो ये ऑप्शन जो है ना, ये वैसे फ़ारेनहाइट में अगर होगा तो ये 98.6 सेंटीग्रेड है, तो सेंटीग्रेड वाला नहीं होगा, बल्कि ये 37 सेंटीग्रेड होगा। तो आपने इससे कन्फ्यूज़ नहीं होना। तो बॉडी का टेम्परेचर या तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, तो यहाँ सेंटीग्रेड है, तो ये वाला नहीं करेक्ट। और इस यहाँ पे 37 सेंटीग्रेड है, तो दिस वन इज़ अ करेक्ट। मरकरी को थर्मोनिक मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये रखता है। अब जो मरकरी होता है ना, उसकी अगर आप ऑप्शन पढ़ें बुक में, तो ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज उसमें होल्ड करती हैं। तो डी वाला ऑप्शन इज़ करेक्ट। कौन सा मटेरियल ज़्यादा हरारत मखसूसा का हामिल है? तो इन सब में अगर आप टेबल में देखें तो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो हरारत मखसूसा होती है वो पानी की होती है। इनमें से कौन सा जुज़ एवेपोरेशन को मुतासर करता है? तो वेपोरेशन को टेम्परेचर भी मुतासर करता है, सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड भी करता है, तो विंड भी करती है। तो ये तमाम ऑल ऑफ अबव जो है इसका ऑप्शन करेक्ट है। कौन दरअसल में से किस मटेरियल के तूली फलाव की कोफिशिएंट की कीमत सबसे ज़्यादा होती है? तो सबसे जो ज़्यादा हमारे पास तूली फलाव होता है वो एल्यूमिनियम होता है, तो ए वाला ऑप्शन इज करेक्ट है। एक ठोस शय के तूली हरारती फलाव की कोफिशिएंट की कीमत 2 × 10⁻⁻⁵ है। तूली फलाव जो होता है वो 1 गुना होता है, जब हम उसको वॉल्यूम में चेंज करें वो 3 गुना बढ़ जाता है। तो 2 को 3 से ज़रब करेंगे तो ये हमारे पास 6 वाला ऑप्शन आ जाएगा। तूली फलाव और वॉल्यूम में हरारती फलाव के कोफिशिएंट में तल्लक है। तो तूली फलाव और वॉल्यूम का जो तल्लक होता है ये 3 गुना ज़्यादा होता है तूली फलाव से वॉल्यूम का हरारती फलाव। तो ये हमारे पास ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठोस अजसाम में इंतकाल हरारत का तरीका, अब जो ठोस अजसाम होते हैं ना उसमें कंडक्शन के ज़रिए हरारत जो है ना वो ट्रांसफ़र होती है। किसी दीवार की मोटाई 2 गुना करने पर उसकी थर्मल कनेक्टिविटी, अगर उसकी आप मोटाई को 2 गुना कर देंगे तो ज़ाहिर बात है टाइम ज़्यादा लगेगा, तो उसकी जो कनेक्टिविटी है वो हाफ हो जाएगी। मेटल के अच्छे कंडक्टर होने का सबब क्या है? मेटल जो होता है ना उसमें अच्छे कंडक्टर होने का सबब ये होता है कि उसमें ज़ात जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा होती है। मसनूई अंदरूनी छत लगाने का मकसद क्या है? बेसिकली मकसद क्या होता है कि जो छत है वो इंसुलेट हो जाए, ताकि हरारत उसमें ना तो खारिज हो सके और ना उसके अंदर एंटर हो सके। तो ये छत को इंसुलेट करना इसका मकसद है। गैसेस में ज़्यादातर इंतकाल हरारत का सबब क्या है? अच्छा, हमने पहले पढ़ा था ठोस में। ठोस में होता है बेसिकली कंडक्शन। तो जो गैसेस होती है ना और जो लिक्विड्स होते हैं उसमें ये कन्वेक्शन के ज़रिए हरारत का सबब होता है। कन्वेक्शन के ज़रिए इंतकाल हरारत का सबब है, तो इसका होता है ये मालिक्यूल की बलाई जानब मोशन करती हैं, क्योंकि जब मालिक्यूल गर्म हो जाते हैं तो नीचे से ऊपर की जानब वो हरकत करते हैं। गैस हीटर के इस्तेमाल से कमरे गर्म किए जाते हैं, तो ये भी बेसिकली कन्वेक्शन से ही गर्म किए जाते हैं। कौन सी शय हरारत की अच्छी रेडिएटर है? रेडिएटर वो होती है जो हरारत को खारिज करती है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है आ शाइनिंग सिल्वर सरफेस, एक चमकदार नकरई सतह, यानी कि जो चमकदार होगी ना वो हरारत को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगी। तो जी
اسٹوڈنٹ یہ جو جتنے بھی MCQs ہم نے حل کیے ہیں یہ سارے کے سارے ہمارے جو ایکسرسائز والے تھے جو ہم نے سولو کر لیے. تو نیکسٹ اس میں ہم مزید ہمارے پاس MCQs ہیں تو وہ بھی ہم سولو کریں گے. شکریہ.